नमस्कार, मैं हूं विमलेंदु और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेक्स्ट। आज हम हैं पटना के गांधी मैदान में पटना पुस्तक मेला में और हमारे साथ हैं जनता स्टोर के लेखक नवीन चौधरी जी। नवीन चौधरी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। नवीन जी न सिर्फ लेखन में प्रयोगधर्मी हैं, अपने लुक में भी प्रयोगधर्मी हैं और आप इनको देख सकते हैं कि क्या डैशिंग पर्सनैलिटी है। लेकिन बात हम यहाँ करेंगे लेखन की। नवीन जी, आप कॉरपोरेट से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग के आदमी रहे हैं, लेखन में कैसे हाथ आजमा लिया? ये कई बार ऐसा रहता है कि विचार आपके मन में बहुत आते हैं, तो ये आप कॉर्पोरेट में होते हुए कहीं के बंधे रह जाते हैं। अपने विचारों को कहीं रखने का कोई मौका नहीं मिलता। तो ये एक व्यंग्य से मैंने शुरू किया था कि कई बार जो कई चीज़ों के बारे में मुझे बात करनी है तो मैंने उसको व्यंग्य पे डालना शुरू किया और सोशल मीडिया से शुरू हुआ। अच्छा। यहाँ से ब्लॉगिंग शुरू हुई। अच्छा। 8-9 साल मैंने ब्लॉगिंग किया और वहाँ से मुझे लगा कि एक लिखने का फ्लेयर है मेरे अंदर। अच्छा। तो ये चीज़ 8-9 साल के अंदर डेवलप हुई और एक किताब बन के आई इसके बाद। क्या बात है। और आते ही जागरण बेस्ट सेलर बन गई जी। तो ये तो फिर बड़ा आनंददायी रहा होगा। काफ़ी खुशी हुई क्योंकि 21 दिन के अंदर उनका एक क्वार्टर का आता है, 3 महीने की बेस्ट सेलर निकालते हैं वो। जी जी। उस पूरे क्वार्टर में किताब सिर्फ 21 दिन मार्केट में थी। तो 21 दिन और 21 दिन की ये डेवलपमेंट है। जी। अरे वाह। तो मुझे ये बड़ी खुशी हुई। सबसे शायद एक बड़ा कारण ये रहा कि जो काफ़ी सारे पाठक बने मेरे ब्लॉग लिखने के समय में, हाँ। उन्होंने इसको आते उठाया। अच्छा। और उसके बाद फिर ये लिस्ट में आती ही रही क्योंकि अच्छा। जो पाठकों ने पढ़ा उन्होंने प्रतिक्रिया दी कि काफ़ी अच्छी किताब है और इस तरह का उन्होंने छात्र राजनीति में कुछ नहीं पढ़ा है। तो उसकी वजह से इसका रिस्पांस आता रहा और लगातार ही। और ये कितना वास्तविक था और कितना फिक्शन था, क्योंकि आप जयपुर से जुड़े भी रहे हैं, जयपुर की में पढ़ाई की है जी। और जयपुर की ही कहानी है वो। तो इसको वास्तविकता की अगर बात करें तो अगर जो घटनाएं वाकई वहाँ हुई थी तो शायद 30% घटना वहाँ हुई, बाकी 70 को बनाया गया। अच्छा। लेकिन अगर आप ऐसे देखें तो ये घटना अगर जयपुर में नहीं हुई तो कहीं ना कहीं तो हुई है। देश में किसी न किसी विश्वविद्यालय में या किसी न किसी राज्य की राजनीति में हुई है। तो आप कह सकते हैं कि एक तरह से ये पूरी की पूरी सच्ची कहानी है। और एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि लेखक अब सेलिब्रिटी भी बनता जा रहा है। हिंदी वाला बनता जा रहा है, अंग्रेजी वाला पहले से था। और तो फिर इस पर कुछ कहें, कैसा महसूस होता है? अच्छा है क्योंकि आपको जब से लोग पहचानते हैं ना कि आपने वो लिखा है, मैंने आपको पढ़ा है, तो आपको एकदम खुशी होती है कि ठीक है आपने कुछ किया, उसका एक फायदा है, एक पहचान, एक रिकॉग्निशन मिलता है। ये नई हिंदी क्या बोला है? नई हिंदी एक पब्लिशिंग हाउस ने अपने लिए शुरू किया। मुझे लगता है कि नई हिंदी जैसी कोई चीज़ है नहीं। अच्छा। उसकी वजह मैं ये मानता हूँ कि जो हिंदी में, मैं 40 साल का हो चुका हूँ, जो हिंदी में बचपन में बोलता था वही हिंदी में आज भी कह रहा हूँ। तो इसको आप नई हिंदी कैसे कहेंगे? हिंदी तो हमेशा बदलती रही है। और भाषा तो परिवर्तन होने वाली चीज है, परिवर्तनशील है। इसलिए वो भाषा बदलती रही है। तो नया तो हमारी भाषा हमेशा से रही है। लेकिन ये होता है कि नई हिंदी ने एक जो सहायता की वो ये रहा कि नए पाठक जो नहीं पढ़ रहे थे उनको ऐसा लगता था कि कोई बहुत क्लिष्ट शब्द वो पढ़ेंगे। तो उनको ऐसा बताया गया कि बहुत आसान है, तुम इसको पढ़ो। और थोड़ा पॉकेट फ्रेंडली भी हो गया, पब्लिशर्स भी थोड़ा सा। तो उस चीज़ ने नई हिंदी ने मदद किया। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं इसको नई हिंदी की जगह मेरी हिंदी कहना चाहता हूँ। मेरी हिंदी, ये मेरी वाली हिंदी है जिसे मैं लिखता हूँ। और आगे का क्या प्लान है? आगे ये दूसरी किताब भी है। तो इस किताब में जो था प्रमुख हिस्सा छात्र राजनीति का था। अच्छा। अगली किताब जो है वो पूरी तरह से राज्य की राजनीति पर है और एक पात्र जो जनता स्टोर का ही है उसी को हम आगे लेके जा रहे हैं। एक बात मैं बता दूं कि नवीन चौधरी जी मूलतः बिहार के हैं, मधुबनी के हैं। लालन पालन बाहर हुआ है, रोजगार बाहर हुआ है, लेकिन मैथिली भाषी हैं। तो एक सवाल अहाँ से पूछल चाहे छी कि मैथिलियों में हाथ अजमेबे? मैथिली में हम एखन तक नहीं लिख रहे हैं, लेकिन हमरा मैथिली लिपि नहीं अबैया, बजनाइ हमरा अबैया। अगर देवनागरी में लिखक छै से हम बहुत बढ़िया से लिख सकै छी। लेकिन मैथिल छी तो एकटा मन में हमेशा रहे छे कि किछु तऽ करक चाहिए अपन भाषा ला। एखन तक किछु अछि नहीं हमरा लग, लेकिन अगर मौका मिला तो जरूर करबे। हम जरूर करब। अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नवीन चौधरी जी और ये हमसे बातचीत कर रहे थे, जनता स्टोर के लेखक। आप न्यूज़ नेक्स्ट से जुड़े रहें। धन्यवाद।